राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की जो लीला कथा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वह अत्यंत ही विचित्र और दिल को छू लेने वाली घटना है, जिसे सुनकर आपको भी काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके मन में कई बार किसी बात को लेकर जो संकोच होता है वह सब भी दूर हो जाएगा। आज की है लीला कथा अत्यंत ही आश्चर्य करने वाली और दिल को छू लेने वाली है। आज की इस लीला कथा को आप अंत तक अवश्य सुनना। आज की यह लीला कथा इस बात का प्रमाण है कि पूजा आराधना भक्ति इंद्रियों से नहीं बल्कि मन से की जाती है। अगर हम अपने तन को पवित्र कर ले, मतलब कि नहा धोकर पूजा पाठ के लिए बैठ जाए और हमारा मन ही पवित्र नहीं है, पूजा में बैठकर अलग अलग तरह के विचार हमारे मन में आ रहे हैं, इधर उधर की बातें हमारे मन में चल रही है, गलत भाव हमारे मन में आ रहे हैं, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तन के साथ साथ मन भी स्वच्छ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी हमारी पूजा लगती है। आज की यह लीला कथा जिस भक्त ने हमारे साथ शेयर की है उन्हें अपना नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह स्वयं चाहती है कि यह लीला कथा हर भक्त तक पहुँचे। इस कथा को हमारे साथ शेयर किया है आकांक्षा जी ने। आकांक्षा जी त्रिपुरा की रहने वाली है और वह बचपन से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करती है और बाके बिहारी जी की अनन्य भक्त है। अब वह संसारिक सुख और भक्ति के असमंजस में फंस जाती है। आकांक्षा जी बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि वह अपना पूरा जीवन बाके बिहारी जी की सेवा में ही अर्पित करेगी, अर्थात वह ठाकुर जी की सेवा करके ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। वह कभी भी शादी नहीं करेगी। लेकिन उनके माता पिता उनकी शादी के लिए उन्हें बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। उनके माता पिता कहते हैं कि बेटी, हम समाज में रहते हैं, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो यह समाज हमें ही भला बुरा कहेगा और तुम्हारा जीना भी दुश्वार कर देगा। फिर भी वह हमेशा यही कहती थी कि मम्मी पापा मुझे शादी नहीं करनी। वह अपनी बेटी को समझाते थे, लेकिन आकांक्षा जी नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें शादी करनी ही नहीं थी। उन्हें अपना पूरा जीवन बाके बिहारी जी की सेवा में लगाना था। आकांक्षा जी कहती है कि अचानक से मेरे पापा की तबीयत बिगड़ जाती है और वह मुझे शादी करने पर जोर देने लगते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा कन्यादान करूं। उस दिन मेरे पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी से सिर्फ यही मांगता है कि वह उसकी अपने हाथों से शादी करना चाहता है। आकांक्षा जी को अपने पापा के लिए विवश होकर शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। आकांक्षा जी कहती है कि मेरे पापा बनारस में मेरी शादी पक्की कर देते हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति रहते हैं। आकांक्षा जी उनसे पहले ही इस बात की अनुमति ले लेती है कि वह शादी के बाद भी बाके बिहारी जी की सेवा करना नहीं छोड़ेगी। वह लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर ससुराल आएगी और वहाँ पर भी प्रतिदिन वह उनकी सेवा करेगी। इस बात से उनके ससुराल वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। उल्टा वह तो काफ़ी खुश थे कि पूजा पाठ करने वाली लड़की हमारे घर आ रही है। उनके पति भी बाके बिहारी जी को मानते थे। उनकी सास भी पूजा पाठ वाली थी। इस वजह से उनके ससुराल में किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। आकांक्षा जी की शादी हो जाती है और वह अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर अपने ससुराल जाती है। आकांक्षा जी कहती है कि मैं वहां जाते ही अपने बाके बिहारी जी की भी स्थापना कराती हूँ, साथ ही साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी स्थापना कराती हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरा गृह प्रवेश हुआ मेरे लिए वह घर नया था, उसी प्रकार से बाल गोपाल के लिए भी वह नया घर था। इस वजह से वह
बाके बिहारी जी के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी स्थापना कराती है और नित्य नियम से वहाँ पर भी अपनी सेवा जारी रखती है। आकांक्षा जी बड़ी खुश थी कि वहाँ पर उन्हें कोई भी पूजा पाठ के लिए मना नहीं करता था। वह जितना समय चाहे बाके बिहारी जी की सेवा में लगा सकती थी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा में लगा सकती थी। इस बात के लिए उन्हें कोई भी मना नहीं करता था। उनकी सास उल्टा उनका सहयोग करती थी, पूजा पाठ में उनका हाथ बटाती थी। आकांक्षा जी काफ़ी खुश थी कि उन्हें ऐसा ससुराल मिला जहां पर वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की मनचाही सेवा कर सकती है, बाके बिहारी जी की सेवा कर सकती है। आकांक्षा जी कहती है कि धीरे धीरे जिस बात का डर मुझे था वह मेरे साथ होने लगा, जिस वजह से वह शादी के लिए मना करती थी, अब वही मुश्किल उनके सामने आने लगी थी। आकांक्षा जी कहती है कि मेरी भक्ति बढ़ती जा रही थी, मेरा मन बाके बिहारी जी की सेवा में लगता जा रहा था। मुझे हर समय बाके बिहारी जी कृष्णा जी ही नजर आते थे। हर पल मुझे अपने लड्डू गोपाल की छवि नजर आती थी। मैं एक पल भी उनके बगैर नहीं रह सकती थी। एक तरफ संसारिक सुख और दूसरी तरफ उनकी साधना भक्ति, इस असमंजस में वह फंसती जा रही थी। आकांक्षा जी कहती है मेरे जीवन में परिवर्तन होता जा रहा था, मेरा मन भक्ति की ओर अधिक अग्रसर होता जा रहा था। संसारिक सुखों से मैं मुंह मोड़ती जा रही थी। मुझे अब सिर्फ बाके बिहारी जी की सेवा से ही जो आनंद मिलता था वह अन्य किसी चीज से नहीं मिलता था। इस परिवर्तन से आकांक्षा जी कहती है कि मेरे वैवाहिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ने लगा। रात्रि में जब मैं सोने के लिए जाती थी, अपने पति के साथ समय व्यतीत करती थी, तब मुझे बाके बिहारी जी ही नजर आते थे। मुझे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की छवि नजर आती थी। मैं एक सेकंड के लिए भी उन्हें नहीं भूल पाती थी। इस तरह से मैं रोज रोज कभी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर तो कभी बिजी होने का बहाना बनाकर लड्डू गोपाल वाले रूम में ही सोने लगी, जिस वजह से मेरे पति के साथ मेरी कहासुनी होने लगी। मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन मैं विवश थी क्योंकि मेरा संसारिक सुखों में मन ही नहीं लगता था। मुझे कृष्णा जी की लगन लग चुकी थी। अब मुझे इन सब चीज़ों से मन हटता जा रहा था। लेकिन जब मैं अपने पति के बारे में सोचती, अपने सास ससुर के बारे में सोचती, तो मुझे बुरा लगता था, क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वह कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए विवश नहीं करते थे। इस बात को लेकर मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। मेरी मामी जी जो लड्डू गोपाल की भक्त थी, बाके बिहारी जी की ही भक्त है, वह भी कभी कभी मुझसे बात करती है तो मैं उन्हें कॉल लगाकर इस बारे में पूछती हूँ। उनसे सारी स्थिति बताती हूँ कि किस प्रकार से बाके बिहारी जी हर वक्त मेरे मन में बस चुके हैं। मैं उन्हें बताती हूँ कि जब मैं अपने पति के साथ समय व्यतीत करती हूँ तो उस समय पर भी मुझे बाल गोपाल और बाके बिहारी जी का ध्यान आता है। तब वह मुझे कहती है कि यह सब ठीक नहीं है। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, मुझसे अनर्थ हो रहा है। ऐसे समय पर मुझे उनका ध्यान नहीं करना चाहिए। मेरा मन बड़ा ही विचलित था। मुझे लग रहा था कि मेरे बाके बिहारी जी मुझसे दूर चले जाएंगे, मेरे बाल गोपाल नाराज हो जाएंगे। इस बात से मैं काफ़ी परेशान थी। हर वक्त यही बात मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि मुझसे पाप हो रहा है, मुझसे अनर्थ हो रहा है। मुझे डर लगता था कि इस बारे में अगर मैं अपने पति से बात करूंगी तो कहीं वह मुझ पर गुस्सा न करने लगे और पता नहीं वह मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। यह सोचकर मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करती हूँ। लेकिन दिन प्रतिदिन मेरी भक्ति बढ़ती जा रही थी। संसारिक सुखों से मेरा मन हटता जा रहा था।
दूसरी तरफ मेरे सास ससुर की उम्मीदें मुझसे बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें अपना वंश चलाने वाला चाहिए था। मैं काफ़ी परेशान थी और परेशान होकर मैं अपनी मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ और कहती हूँ कि मम्मी, मैंने पहले ही आपको शादी के लिए मना किया था, लेकिन पापा ने मेरी एक भी बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। अब परिणाम स्वरूप मुझे परेशानियों ने घेर लिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मेरी मम्मी जी कहती है कि इस समस्या का समाधान सिर्फ गुरुजी के पास है। आकांक्षा जी बताती है कि हम प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। वह कहती है कि अब प्रेमानंद महाराज जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी से आसानी से मिलने नहीं दिया जाता। काफ़ी प्रार्थना करने पर, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि वह जिस दिन हम वहां पर पहुंचे उससे अगले दिन प्रवचन देने वाले हैं। आकांक्षा जी कहती है कि अगले दिन हमने प्रेमानंद महाराज जी के गुरु जी के प्रवचन सुने। तभी उसमें किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी, अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या हमें संसारिक सुखों को त्याग देना चाहिए? तभी गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, संसारिक सुखों को तो हम उसी वक्त त्याग देते हैं जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह तो हमारे कर्तव्य है जिन्हें हमें निभाना है। गृहस्थ जीवन में जब हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा दायित्व है कि जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह भी अवश्य निभाना चाहिए। मैं अपना प्रश्न पूछने के लिए संकोच कर रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था। तभी मैं बाके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ, अपने बाल गोपाल जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तभी अचानक से गुरुजी बोल पड़ते हैं, जिसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है जैसे मेरे मन की स्थिति, मेरे मन की बात उन्हें पता चल गई हो। वह कहते हैं कि गृहस्थ में रहकर भक्ति करना, आराधना करना सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि उस समय हम दो दायित्व को पूरा कर रहे हैं। पहला अपनी भक्ति और दूसरा संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन। वह अपने प्रवचन में यह भी कहते हैं कि अगर तुमने अग्नि को साक्षी मानकर किसी के साथ सदा के लिए जीवन व्यतीत करने का वचन लिया है तो उस वचन को अवश्य निभाओ। यह कोई पाप नहीं है। यह पाप तब कहलाएगा अगर तुम अपने जीवन साथी को धोखा दोगे, अगर तुम अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य के साथ अपना जीवन बिताओगे। अगर तुम ब्रह्मचर्य हो तब तुम पर यह नियम लागू करते हैं। अगर तुम गृहस्थ में रहकर भक्ति कर रहे हो तब तुम पर यह नियम लागू नहीं करते। गृहस्थ में रहकर पहले अपने कर्तव्यों का पालन करो और फिर अपनी भक्ति करो। यह कोई पाप नहीं है, यह कोई अनर्थ नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे दिल में उठ रहे हर दर्द को बिहारी जी महसूस कर रहे हैं और वह गुरु जी के मुख से बोल रहे हैं। मेरे हर प्रश्न का जवाब मुझे मिल रहा था, मेरे मन को शांति मिल रही थी। आकांक्षा जी कहती है कि थोड़ी हिम्मत करके मैं भी अपना प्रश्न पूछ लेती हूँ। तब मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने के साथ साथ कभी कभी हम कुछ गलत क्रियाएं करते हैं, उस समय पर अगर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में भगवान का ध्यान चलता रहे, हमारे प्रभु का स्मरण होता रहे, क्या वह पाप है, क्या वह अनर्थ है? उसी वक्त बड़ी मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराकर गुरुजी कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। हाँ, अगर तुम ब्रह्मचर्य हो तो यह गलत क्रिया है। अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर को छोड़कर, अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ
यह सब कर रहे हो तो यह गलत क्रिया है, लेकिन जिसके साथ तुमने 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया हो तो यह गलत नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और रही बात भगवान का स्मरण करने की, वह तो हर पल हर क्षण हमारे मन मस्तिष्क में है, किसी भी पल वह हमसे दूर नहीं होते। अगर ऐसे समय पर भी तुम्हें भगवान का स्मरण हो रहा है, प्रभु का स्मरण हो रहा है, तो समझ लीजिए कि तुम भक्ति के उच्च शिखर पर हो। तुम उस स्थिति में हो जहाँ पर तुम्हारा तन मन सब कुछ भगवान को अर्पित हो चुका है। सांसारिक कर्तव्य तुम कर रहे हो, लेकिन तुमने अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर दिया है। यह अनर्थ नहीं है, बल्कि यह तो एक खुशी की बात है, यह कोई पाप नहीं है। शरीर का क्या है, शरीर तो शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। आकांक्षा जी कहती है, उस दिन मुझे मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं बाके बिहारी जी ही गुरु जी के मुख से बोल रहे हो। हम बाके बिहारी जी के दर्शन करके बड़े ही प्रसन्न मन से घर वापस आते हैं और मैं भक्ति के साथ साथ अब अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरा एक 5 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी है। वह भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। हमारा पूरा परिवार बाके बिहारी जी का भक्त है और बाके बिहारी जी की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। लड्डू गोपाल की भी लीलाएं हमारे घर में अक्सर होती रहती है। बाल गोपाल मुझे सौपन में दर्शन देते रहते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं हमारे साथ करते हैं। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में उनकी सेवा का मौका हमें मिला। तो मैं उन सब भक्तों से कहना चाहती हूँ जिनके मन में भी यह संकोच हो, जिनके मन में भी यह प्रसन्न हो, तो मेरी यह लीला कथा सुनने से उनके मन का संकोच दूर हो गया होगा। मैं आकांक्षा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन की इतनी बड़ी घटना हमारे साथ शेयर की है और हमारे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर भी हमें उनकी इस लीला कथा से मिल गए हैं। इसी के साथ भक्तों बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और बाके बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की लीला कथाएं सुनते रहना।